आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं जो पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेखों पर आधारित है। विषय है बीज का सिद्धांत। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जिस पर काफी चर्चा होती है। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत, जैसा स्रोत बताते हैं, मरकुस 4:26-28 से होती है, जहाँ लिखा है परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति खेत में बीज फैलाए। धरती अपने आप अनाज उपजाती है। पहले अंकुर, फिर बालें और फिर बालों में भरपूर अनाज। हाँ, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये बीज सिद्धांत असल में है क्या। खास तौर पर वो जो एक आम धारणा है कि ये लालच से जुड़ा है, उससे हटकर। हाँ, ये बहुत जरूरी नुक्ता है। अक्सर लोग बीज सिद्धांत को थोड़ा शक की नजर से देखते हैं, सोचते हैं कि कहीं ये लालच को तो नहीं बढ़ावा दे रहा। हाँ। लेकिन पास्टर सतमन के लेख यही साफ करते हैं कि ये अवधारणा बाइबल की शिक्षाओं में बहुत गहरी है, इसकी जड़ें वही हैं। अच्छा, तो ये कोई नई बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। श्रोता हमें याद दिलाते हैं कि बाइबल में इसके कई उदाहरण हैं, जैसे पहले फसह पर इस्राएलियों का विश्वास, या वो विधवा जिसने एलिया को खिलाया। हाँ, वो कहानी। या वो लड़का जिसने यीशु को अपनी रोटियां और मछलियां दी। और पतरस ने अपनी नाव दी थी। बिल्कुल, पतरस का अपनी नाव यीशु को इस्तेमाल करने देना। इन सब मामलों में क्या हुआ? आज्ञाकारिता और उदारता के कामों के बाद आशीषें मिली। तो एक पैटर्न दिखता है। हाँ, एक पैटर्न है। और श्रोता ये भी जोर देते हैं कि सुसमाचार यानी यीशु की खुशखबरी वो असल में बढ़ोतरी का ही संदेश देती है। बढ़ोतरी का संदेश? हाँ। कैसे? मतलब जब कोई अपना जीवन यीशु को सौंपता है या परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखता है, तो उसे उन वादों की पूर्ति की उम्मीद भी रखनी चाहिए। ये विश्वास का एक हिस्सा है। ठीक है, तो फिर लूका 6:38 का क्या? 2 तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हाँ। पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर और ऊपर से बहता हुआ। स्रोत इसे पैसे से कैसे जोड़ते हैं? क्योंकि अक्सर बात वहीं अटक जाती है। सही सवाल है। स्रोत इसे बहुत ही व्यावहारिक तरीके से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, पैसा भी इसमें शामिल है। क्यों? क्योंकि पैसा अक्सर हमारे समय, हमारी काबिलियत, हमारे मूल्यों का ही तो एक प्रतिबिंब है, एक जरिया है। अच्छा। हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये दिखाता है कि हमारे लिए मायने क्या रखता है। तो अगर सही नियत और विश्वास के साथ दें तो ये आशीष का जरिया बन सकता है, वरना परेशानी का कारण भी। नियत जरूरी है। ठीक है, तो हर देने का काम एक बीज की तरह है जो फसल लाएगा। हाँ, एक तरह से। पर फिर ये सिर्फ एक लेन देन क्यों नहीं है? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं इतना दूंगा तो मुझे इतना मिलेगा। स्रोत इस बारीकी को कैसे समझाते हैं? ये बहुत अहम सवाल है और स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं। ये लेन देन नहीं है, ये विश्वास का काम है। कुंजी है विश्वास में बोना। विश्वास में बोना। हाँ, मतलब परमेश्वर के चरित्र पर भरोसा करना, उनकी आज्ञा मानकर काम करना और फिर फसल के लिए उन पर निर्भर रहना। पास्टर सतमन के अनुसार ध्यान सिर्फ पाने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि खुशी से देने पर, दूसरों को आशीष पहुंचाने पर। ये परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत हैं जो हमारे दिलों में काम करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा भविष्य एक तरह से हमारे आज बोए गए विश्वास के बीजों से ही शक्ल लेता है। बिल्कुल सही। स्रोत हमें यही करने के लिए उकसाते हैं कि हम विश्वास के साथ बोएं, अपना समय, अपनी मोहब्बत, अपने संसाधन, और फिर परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दें, फसल उगाने दें। हाँ, ये सिर्फ मांगने के बारे में नहीं है, ये विश्वास में कदम उठाने और भरोसे के साथ परमेश्वर से उम्मीद करने के बारे में है। एक साझेदारी है ये। तो अगर हम संक्षेप में कहें, पास्टर सतमन के लेखों के मुताबिक बीज सिद्धांत परमेश्वर के राज्य का एक जरूरी पहलू है। विश्वास के साथ अपना समय, प्यार, संसाधन बोना और फसल के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना। बिल्कुल। यह हमें सिखाता है कि हम खुशी से दें और हाँ, विश्वास के साथ प्रतिफल की उम्मीद भी करें, लेकिन वो उम्मीद लालच पर नहीं, बल्कि परमेश्वर के वादों और उनके स्वभाव पर टिकी हो। सही बात। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना कि हम असल में अपने जीवन में कौन से बीज बो रहे हैं। क्या वो हमारा समय है, हमारी प्रतिभा, हमारे संसाधन, और हम विश्वास में किस तरह की फसल की उम्मीद कर रहे हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर गौर करना फायदेमंद हो सकता है।
आज की एक गहरी चर्चा पास्टर प्रेमाशीष सतमन के विचारों और लेखों पर आधारित थी। उन पर और गौर किया जा सकता है। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।